हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के जो भूगोल, इकोनॉमी एंड पॉलिटी है उसके रिगार्डिंग पीवाईक्यू। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके रिगार्डिंग किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को आज की क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी जो सीरीज़ है इसमें हम कंप्लीट रूप से तीन जो सब्जेक्ट हैं मेन, जो आपकी ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमी, इसको हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम पैरेलल पार्ट के रूप में आपके राजस्थान की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, उसको भी हम ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसके माध्यम से कवर करेंगे। तो आई होप आप कंप्लीट रूप से ये वीडियो क्लास देखेंगे एंड आपको एंड तक इस क्लास में बने रहना है, क्योंकि आपको कुछ न्यू अपडेट इस क्लास के माध्यम से जानने को मिलेगी। जो आपके एग्जामिनर है उसका जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो ये आपके राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट रूप से कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो लेक्चर है इसको एंड तक देखना है एंड आपको कंप्लीट रूप से ये क्लासेस हैं ये कवर करनी है, जिससे आपके आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको कंप्लीट रूप से जो भी आपसे इस प्रकार के जो भी पीवाईक्यू या फिर जो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अच्छे से करेक्ट हो सके। तो आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के संभाग और जिलों के रिगार्डिंग रहेगा। राजस्थान के संभाग और जिले हैं ये हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही जो आपके अपडेट रहेगा अपडेट पार्ट को भी हम साथ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर जो बताया गया है वो आपके संभाग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके आरएस 2015 में पूछा गया था कि राजस्थान में संभागीय जो आयुक्त की व्यवस्था है इसको कब समाप्त किया गया था और वापस कब स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है कि स्टार्टिंग वाला फेज पूछा है या फिर समाप्ति और वापस रीस्टार्ट वाला पूछा है। तो इसमें पूछा है समाप्त और रीस्टार्ट कब किया गया था। तो इसे समाप्त किया गया था 1962 में। अब 1962 के रिगार्डिंग यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसे वापस कब स्टार्ट किया गया था, वापस स्टार्ट किया गया था 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1987। 1962 में इसे समाप्त किया गया था, 1987 में वापस स्टार्ट किया गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था आपको देखने मिलेगी 1949 में सीएम जो हीरालाल शास्त्री है उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। उस टाइम पर राजस्थान में 5 संभाग थे और आपके 25 जिले आपको देखने मिलेंगे। 5 संभाग में आपको देखने मिलेगा जयपुर के अलावा यहाँ पर आप डायग्राफ के अकॉर्डिंग देख लीजिए। राजस्थान में 1949 में जो 5 संभाग थे उसमें आपको देखने मिलेगा फर्स्ट जयपुर, ये आपका जयपुर के बाद में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर बीकानेर के बाद में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जोधपुर के अलावा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा उदयपुर के अलावा आपको अन्य संभाग देखने मिलेगा कोटा। तो ये जब 1949 में जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी तब 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, ये राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में स्टार्ट की गई थी। साथ ही 25 जिले हैं वो बनाए गए थे। कालांतर में आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है। गवर्नमेंट अप्रैल 1962 में जो आपके मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनके द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त है वो कर दिया था। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट वापस चेंज होती है, जैसे आपकी गवर्नमेंट बनती है सीएम हरिदेव जोशी की, तो उनके द्वारा वापस इस संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। साथ ही उन्होंने 26 जनवरी 1987 को आपकी जयपुर से अलग करके अजमेर है एक नया संभाग बनाया। तो छठवां जो न्यू संभाग बना था वो कौन सा बना था, अजमेर बना था 26 जनवरी 1987 को। फिर कालांतर में आपके वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट बनती है और उनके द्वारा 4 जून 2005 को भरतपुर है वो आपके नए संभाग बनाए जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान में संभाग है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 7 संभाग हो जाते हैं। ये 7 संभाग कौन कौन से थे, भरतपुर जो 2005 में बना था, जयपुर जो स्टार्टिंग से था, जयपुर के अलावा यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, आपके कोटा और अजमेर। ये 7 संभाग स्टार्टिंग में आपको देखने मिलते हैं। बाद में कालांतर में आपने लास्ट 2022-23 में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, रामनिवाया समिति गठित की जाती है। इस रामनिवाया समिति है जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 7 मार्च 2023 को इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी थी और 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभाग
और आपके 19 ज़िले हैं वो क्रिएट किए थे। 3 नए संभाग में यहाँ पर क्रिएट किया गया था। आपके सीकर नया संभाग बनाया गया था। सीकर के अलावा आपके एक नया संभाग बनाया गया था आपके पाली और बांसवाड़ा। तो ये 3 नए संभाग हैं वो क्रिएट किए गए थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, आपके पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग क्रिएट किए गए थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है 28 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और इन 3 नए संभाग और 9 जो जिले थे, जो 19 जिले क्रिएट किए गए थे उनमें से 9 जिले हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो 3 नए संभाग और 9 जिले हैं वो समाप्त कर दिए गए थे। साथ ही 8 जो जिले थे उनमें से 8 को यथावत है वो रखा गया था। तो इस प्रकार चेंज है वो इस संभागीय व्यवस्था में होते हैं। वापस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि 1949 में संभाग कितने थे। आपके 5 संभाग और 25 जिले आपको देखने मिलते हैं। इसके बाद में 1962 में इस संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 में कितने जिले रहते हैं राजस्थान में? 1 नवंबर 1956 में आप देखोगे तो जिले रहते हैं 26। इसके बाद में कालांतर में आप देखोगे 1987 26 जनवरी 1987 को आपके 6 संभाग बना देते हैं। 6वां संभाग आपके बना था अजमेर न्यू संभाग बना था जयपुर से अलग करके। उसके बाद में आप देखोगे वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट बनती है, उनके द्वारा भरतपुर है वो 7वां संभाग के रूप में क्रिएट किया जाता है। तो भरतपुर है ये बनाया गया था 7वां संभाग। फिर कालांतर में 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके द्वारा एक समिति गठित की जाती है। उसके आधार पर 3 नए संभाग क्रिएट किए जाते हैं और 19 जिले हैं उनका गठन किया जाता है। और इस प्रकार जिले कितने हो गए थे? 50 जिले हो गए थे। और संभाग कितने हो गए थे? 10 संभाग बन गए थे। 10 संभाग बन गए थे और 50 जिले हैं वो निर्मित हो गए थे। वापस गवर्नमेंट चेंज होती है और गवर्नमेंट द्वारा वापस समिति गठित की जाती है। पहले जिस समिति का नाम था प्रेमचंद बैरवा समिति, प्रेमचंद बैरवा समिति है, जिसके बाद में चीफ है वो चेंज किए गए थे। और मदन दिलावर समिति है ये गठित की जाती है, मदन दिलावर समिति। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो गवर्नमेंट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गवर्नमेंट है उसके द्वारा 28 दिसंबर 2024 को एक ऑफिशियल सूचना जारी की जाती है, जिसके आधार पर 3 न्यू जो संभाग बने थे आपके सीकर, पाली एंड बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा ये संभाग है वो रद्द कर दिए जाते हैं और 9 जिले हैं इनको निरस्त कर दिया जाता है। साथ ही इसके नेक्स्ट डे आपके जो 28 दिसंबर 2024 को तो क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। जो अधिसूचना जारी की गई थी गजट में, जो अधिसूचना जारी की गई थी जिसे हम ऑफिशियल मानते हैं वो आई थी आपके 29 दिसंबर को। तो 29 दिसंबर 2024 को ये अधिसूचना है वो जारी की गई थी और उसके अकॉर्डिंग 3 संभाग और 9 जिले हैं वो निरस्त कर दिए गए थे। और जो गवर्नमेंट द्वारा 19 जिले बनाए गए थे उनमें से 8 जिले हैं उनको यथावत रखा गया था। तो 8 जिले हैं वो यथावत रखे गए थे। और इस प्रकार वर्तमान में आप देखोगे तो वर्तमान में 2025 में कितने ज़िले हैं? आपके 41 ज़िले और 7 संभाग है वो आपको देखने मिलेंगे। तो 7 संभाग और 41 ज़िलों की हमने कंप्लीट रूप से हिस्ट्री देख ली है। इसके रिगार्डिंग एक हम मैप भी देख लेते हैं, जो न्यू मैप है उसको हम देख लेते हैं। तो ये वर्तमान में राजस्थान के आपको 7 संभाग और 41 जिले आपको देखने मिलेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं जो नवीन डिस्ट्रिक्ट बने हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लोदी, जो जोधपुर से अलग करके बनाया गया आपके फ्लोदी। इसके अलावा बालोतरा, जो आपके बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है बालोतरा। देन आपको देखने को मिलेगा उदयपुर से अलग करके बनाया गया है सलूम्बर। आपके अजमेर, पाली, राजसमंद और इनसे अलग करके बनाया गया आपके ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। नागौर का जो पार्ट था डीडवाना कुचामन वाला, तो डीडवाना कुचामन है इसको एक नवीन डिस्ट्रिक्ट है वो बना दिया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जयपुर से अलग करके कोटपुतली बहरोड है। जयपुर का पार्ट था कोटपुतली, इसको अलग किया गया है। वही अलवर का जो बहरोड वाला पार्ट है उसको अलग करके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा अलवर से खेरतल तिजारा वाला पार्ट है इसको अलग करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आपके भरतपुर से अलग करके डीग है इसको न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान के वर्तमान में आपको कितने जिले देखने मिलेंगे? 41 जिले हैं ये देखने मिलेंगे। गंगानगर, आपको वापस हम इनको देखें तो आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगा आपके गंगानगर, बीकानेर, फ्लोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी आपकी बाउंड्री वर्तमान में किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है।
पाकिस्तान के साथ पहले जो बाउंड्री लगती थी उसमें फलोदी नाम नहीं था, उसमें आपको 4 ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। वर्तमान में आपको जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया के देखने मिलते हैं, राजस्थान के देखने मिलते हैं। राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर है, इनका नाम याद रखना है। देन आपको देखने मिलेगा अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, आपके जैसलमेर, फलोदी, इनके अलावा आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट में इधर आपको देखने मिलेगा हनुमानगढ़, चूरू, आपका शेखावाटी बेल्ट, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो ये आपके शेखावाटी बेल्ट है, ये देखने मिलेगा आपको। इसके अलावा कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालोर, सिरोही, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन और नागौर एंड जोधपुर, बालोतरा वाला पार्ट है। इनको मिलाकर राजस्थान में वर्तमान में कितने ज़िले आपको देखने मिलेंगे? 41 ज़िले हैं वो देखने मिलेंगे। इसी के साथ हम राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। राजस्थान में जो 7 संभाग हैं वो कौन कौन से और उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको देखने मिलते हैं। तो राजस्थान में एक संभाग आपको देखने मिलेगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग है, इसका आपको ये एरिया आपको देखने मिलेगा। बीकानेर संभाग का एरिया है बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये किस में आते हैं? आपके बीकानेर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अलावा एक और 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको देखने मिलेगा कोटा संभाग, जिसमें आपको देखने मिलेंगे कोटा के पास में बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये किस में आते हैं? आपके कोटा संभाग में आते हैं। देन ये 4 डिस्ट्रिक्ट वाले आपके 2 संभाग हो गए, 4 ही आपके बीकानेर में हैं, 4 ही आपके किस में है? कोटा में। इसके बाद में आपको भरतपुर संभाग देखने मिलेगा, जिसमें आपको 5 डिस्ट्रिक्ट देखने मिलेंगे। पहले इसमें 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, वर्तमान में इसमें 5 जिले हैं वो कवर किए जाते हैं। तो पहले इसमें आता था आपके भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। वर्तमान में इसमें डीग को भी शामिल कर लिया है, तो ये आपके कौन सा हो गया? भरतपुर संभाग हो गया, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं कितने? 5। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डीग, ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, आपके भरतपुर संभाग में आते हैं। देन आपको देखने मिलेगा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में आपको देखने मिलेंगे उदयपुर से अलग किया हुआ सलूंबर, देन आपको राजसमंद, चित्तौड़, आपके प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये आपके उदयपुर संभाग में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके जोधपुर संभाग में आपको देखने मिलेंगे जोधपुर के पास में ही आपको फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर से अलग किया करके बनाया हुआ न्यू डिस्ट्रिक्ट बालोतरा। इसके अलावा आपको जालोर, सिरोही और पाली, ये किस में देखने को मिलेंगे? जोधपुर संभाग में आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा आप जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर से अलग करके प्रारंभ में दौसा अलग किया गया था, वर्तमान में कोटपुतली, बहरोड वाला पार्ट है ये अलग किया है। तो जयपुर, दौसा, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और झुंझुनू, ये पार्ट किस में आते हैं? आपके जयपुर संभाग में आ जाते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो बचता है आपके अजमेर संभाग है, वो बचता है अजमेर में अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा वाला पार्ट है ये आ जाता है। तो ये इस प्रकार राजस्थान के संभागीय व्यवस्था 7 संभाग है और उनके अंतर्गत कवर किए गए जिले हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो ये हमने राजस्थान के जो संभागीय व्यवस्था है उसको हमने देखा है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट वापस हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था ये अस्तित्व में नहीं रही थी? तो 1962 में समाप्त की गई थी, 1987 में वापस स्टार्ट की गई थी। तो इस अवधि के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें राजस्थान में आपको संभागीय व्यवस्था है वो नहीं देखने मिलती। तो ऑप्शन होगा 2, राजस्थान में 1962 से 87 के मध्य आपको संभागीय व्यवस्था है ये नहीं देखने मिलती। नेक्स्ट है राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987 में। अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना था? 1987 में, 26 जनवरी 1987 को बना था। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो राजस्थान की अगर संभागीय व्यवस्था में देखें तो राजस्थान में आपको संभागीय व्यवस्था में देखने मिलेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ वाला पार्ट। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलेगा जोधपुर, और सबसे छोटा संभाग आपको देखने मिलेगा एज ए एरिया वाइज आपको देखने मिलेगा भरतपुर।
वहीं अजमेर संभाग की बात करोगे तो अजमेर ऐसा संभाग है जिसकी सभी संभागों के साथ, अंतर्वर्ती संभाग जिसकी सभी संभागों के साथ क्या बनती है, बाउंड्री बनती है। तो ये राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान में सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जोधपुर, ऑप्शन 3। और उस टाइम पर बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग था, लेकिन बांसवाड़ा जो संभाग है इसको वापस निरस्त कर दिया गया है। तो ये वर्तमान में जो संभाग है वो आपको भरतपुर याद रखना है। अंतर्वर्ती संभाग के रूप में अजमेर संभाग देखने को मिलेगा, वर्तमान में तो संभाग 8 नहीं है, ये प्रीवियस एडिशन के अकॉर्डिंग टू वर्तमान में 7 संभाग है, तो 7 संभागों के साथ सीमा बनाता है। और ये संभागीय जो व्यवस्था है ये हमने वापस डिस्कस कर ली है, इसको नवीन डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये अपडेट हमने पार्ट है वो अभी आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लिए हैं एंड थ्योरी पार्ट के अकॉर्डिंग भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो अलवर जिला आपके कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में, ऑप्शन 4। स्वयंमाधोपुर किस संभाग में आता है? स्वयंमाधोपुर हमने डायग्राम में देखा था, आपके भरतपुर संभाग में आता है, ऑप्शन 1। राज्य में संभाग और जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्य में 7 संभाग और 41 जिले हैं, वो आपको देखने मिलते हैं। उस टाइम पीरियड में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, तब थे 7 संभाग और 33 जिले। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गंगानगर से हनुमानगढ़ को कब अलग किया गया था? गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग किया गया था 1994 में। 1994 में 12 जुलाई 1994 में, आपके 1996 में गंगानगर से अलग किया गया था हनुमानगढ़ को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया है? राजस्थान का 27वां जिला बना था आपके धौलपुर। 1982 का टाइम पीरियड था जब धौलपुर जिसे पुराना नाम है धवलगिरी, इसको अलग करके 27वां जिला है कि बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के जो पहले कोटा का पार्ट था उसको अलग करके बनाया गया था? तो राजस्थान के 12 जिला बना था आपके 12, राजसमंद और दौसा, ये बने थे 1991 में। 3 डिस्ट्रिक्ट न्यू बनाए गए थे, 12 बनाया गया था, आपके कोटा से अलग करके 12 को बनाया गया था, जयपुर से अलग करके दौसा वाला पार्ट बनाया गया था, और आपके राजसमंद है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधर से अलग करके आपके राजसमंद वाला पार्ट बनाया गया था। ये सब कब बने थे? आपके 1991 में। नेक्स्ट ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया था? तो प्रतापगढ़ बना है आपके 2008 में। 2008 में न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया प्रतापगढ़, 33वां जिला। दौसा कब बना था? 1991 में, अभी हमने डिस्कस किया। करौली को कब बनाया गया था? करौली बनाया गया था आपके 19 जुलाई 1997 में। आपके 12 जुलाई 1994 में आपके बना था हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 में गंगानगर से अलग करके बना था हनुमानगढ़। 97 में 19 जुलाई 1997 में करौली है, करौली डिस्ट्रिक्ट का गठन है वो किया गया था। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर है, ये पहले किस जिले का पार्ट था? तो ये पहले आपके भरतपुर जिला है इसका पार्ट था, और भरतपुर में धवलगिरी के रूप में ये था आपकी यूपी की साइड ये बाउंड्री लगा था, वह पार्ट आपको देखने मिलेगा। तो यूपी एमपी की सीमा से सटा हुआ धौलपुर, जिसका प्राचीन आपको नाम धवलगिरी देखने मिलता है, 1982 में भरतपुर से अलग करके नया डिस्ट्रिक्ट है ये क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राजस्थान का जो नवीन गठित था 33वां जिला प्रतापगढ़, ये इसका गठन किन जिलों से मिलकर किया गया है? तो प्रतापगढ़ का गठन किया गया था आपके उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिला है इसका उदयपुर के धरियावाद, चित्तौड़ के छोटे सादड़ी, अनोद और प्रतापगढ़, वही बांसवाड़ा से पीपल खूद है, इनको मिलाकर इसका गठन है वो किया गया था। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील है जिले के नाम से नहीं है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा राजसमंद। राजसमंद जिला मुख्यालय, इसका नाम राजनगर है, ये देखने मिलता है। नेक्स्ट है, डुंगला कपासन किस जिले की तहसील है? डुंगला कपासन आपको देखने मिलेगी ऑप्शन 3, चित्तौड़गढ़ की आपकी तहसील है वो देखने मिलेगी। चित्तौड़गढ़ जिले है, इसमें आपको डुंगला, कपासन, भोपाल सागर, निम्बा हैड़ा, बड़ी सादड़ी, रावत भाटा, गंगरार, रशीम और भदेसर, इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट तहसील है वो देखने मिलती है। नेक्स्ट पूछा गया है, बसवा, लालसोट, महुआ और शिकराय तहसील है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलती है? तो बसवा आपके दौसा में है, तो ऑप्शन 4 बसवा, लालसोट, महुआ, शिकराय तहसील है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया है आपके कंप्लीट रूप से 41 जिलों के अकॉर्डिंग राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के रिगार्डिंग PYQ।
एंड नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो पार्ट कवर किया गया है वो आपके राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के रिगार्डिंग है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार अगर हम बात करें डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं फर्स्ट। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को जब हम डिस्कस करते हैं तो राजस्थान में कि आपको सबसे हम फर्स्ट देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, फिर हम देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को हम देखते हैं तो हमें देखने मिलेगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय देशांतर तक आपके राजस्थान का विस्तार है वो देखने मिलेगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने कितना देखा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये इसको हम वापस डायग्राम करके देख लेते हैं थोड़ा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है आपके बांसवाड़ा के जो बोरकुंड गांव है, यहाँ पर बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इससे लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट जो आपके गंगानगर के कोणा गांव है, गंगानगर का एक गांव का नाम है कोणा गांव, इस कोणा गांव तक ये अक्षांशीय विस्तार है, ये विस्तृत है। लगभग आपके 60 डिग्री 9 मिनट के अक्षांश का विस्तार है वो आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ये आपको याद रखना है। और इनमें डिफरेंस आपको कितना देखने मिलेगा तो 60 डिग्री 9 मिनट का उत्तरी अक्षांश में आपको क्या देखने मिलेगा डिफरेंस है, ये देखने मिलेगा। इसकी टोटल आपको लेंथ कितनी देखने मिलेगी तो ये आपकी दूरी आपको देखने मिलेगी 826 किलोमीटर की दूरी में ये आपको अक्षांशीय विस्तार आपको देखने मिलेगा। वहीं आपके अक्षांशीय विस्तार में एक इम्पोर्टेंट आपकी लाइन आती है वो आपकी कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और इसकी आपको स्थिति देखने मिलेगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको कर्क रेखा है, इसकी स्थिति देखने मिलेगी। राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है और इसकी टोटल आपको लेंथ कितनी देखने मिलेगी 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर की दूरी में इसका विस्तार है वो आपको देखने मिलेगा। इसकी सबसे नज़दीक सीमा आपको देखने मिलेगी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ और इसके बाद में आपको डूंगरपुर है, इसमें कुछ इसकी सीमा है वो आपको देखने मिलेगी। फिर हम राजस्थान के बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को हम रेड कलर से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपको देखने मिलेगा 69 डिग्री 30 मिनट आपके पूर्वी देशांतर से लेकर ये आपके फैला हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है ये है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार आपको देखने मिलेगा। लगभग 869 किलोमीटर, लगभग ये कितनी किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है 869 किलोमीटर की दूरी में आपको राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है ये देखने मिलेगा। जैसलमेर के एक गांव का आपको लोकेशन याद रखनी है, कटरा गांव से ये स्टार्ट होती है देशांतरीय विस्तार की सीमा। कटरा से धौलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, यहाँ पर धौलपुर का जो गांव है सिलाना गांव, धौलपुर के सिलाना गांव तक आपको ये सीमा है, ये बाउंड्री देखने मिलेगी। तो कटरा से लेकर सिलाना तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक लगभग 869 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। वह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश तक लगभग 826 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो ये हमने राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया है। वहीं अगर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो स्थिति है, ये मैप थोड़ा सा एक रफ मैप के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान इंडिया के किस साइड में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम पार्ट में देखने मिलेगा। वहीं अगर हम गोलार्ध के अकॉर्डिंग देखें या फिर ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान की स्थिति आपको उत्तर पूर्व में आपको देखने मिलेगी। ग्लोब के अकॉर्डिंग इस साइड में आपको देखने मिलेगा उत्तर पूर्व में है
और इंडिया का अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम पार्ट में आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है ये देखने मिलेगी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के क्षेत्रफल और स्थिति विस्तार के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट PYQ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ये आपको बतानी है। भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अभी हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस की थी, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम दिशा या फिर वायव्य कोण में राजस्थान की स्थिति है वो आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व में राजस्थान है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने मिलेगा, ऑप्शन 2। राजस्थान का आकार पूछा गया, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? रोम्बस आकार का है। तो रोम्बस पतंग या फिर एस हम चतुर्भुजाकार आपको राजस्थान के आकृति है ये देखने मिलेगी। TH हेडले महोदय है, इन्होंने इस प्रकार की राजस्थान की आकृति का वर्णन है वो किया था। तो जयपुर रियासत के ब्रिटिश जो हेल्थ ऑफिसर थे प्रोफेसर TH हेडले, उन्होंने राजस्थान की जो इस्तेलाह करती है इसके रिगार्डिंग सर्वप्रथम जयपुर शासक राम सिंह सेकंड है, इनको बताई थी और साथ ही जयपुर को गेरुआ रंग करवाने की सलाह है वो दी थी। तो जयपुर की जो विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस या पतंग के समान इस्तेलाह करती है ये राजस्थान की आपको आकृति देखने मिलेगी। और उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के जो ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे TH हेडले, उन्होंने राजस्थान की इस्तेलाह करती के बारे में सर्वप्रथम बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? प्रोफेसर TH हेडले ने बताया था। साथ ही इन्होंने जयपुर के जो शासक थे राम सिंह सेकंड, इनको जयपुर का रंग किस प्रकार का गेरुआ रंग करवाने की सलाह है वो दी थी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछा गया है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है? नहीं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार नहीं, ये पूर्व से पश्चिम है 869। पूर्व से पश्चिम हमने देखा था 869, उत्तर से दक्षिण तो हमने कितना देखा था 826 किलोमीटर की दूरी देखी थी, तो ये गलत है। राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा 6920 नहीं, ये तो कंप्लीट रूप से गलत है, 5920 है। वही राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, न कि तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था असम चतुर्भुजाकार है, लेकिन राजस्थान का जो आकृति बताई गई विषम कोण चतुर्भुज, सही है। विषम कोण चतुर्भुज बोले या फिर हम बताएं समानांतर असम चतुर्भुजाकार, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान का आपकी आकृति है वो देखने मिलेगी। मेरे से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर माना है। बाकी अदर इसके जो 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है वो हमने देख लिए हैं कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार कितना है 826 आपको देखने मिलेगा, 826 किलोमीटर देखने मिलेगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बाउंड्री आपको देखने मिलेगी 5920 किलोमीटर आपको देखने मिलेगी। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपको देखने मिलेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये राजस्थान का आपको क्षेत्रफल है, इसका विस्तार आपको देखने मिलेगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे राजस्थान के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग पूछा गया। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या फिर वर्ग मील में देखें तो 1,32,140 वर्ग मील है, ये राजस्थान की आपको इस्तेलाह करती है, ये देखने मिलेगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का स्थान है प्रथम। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपको स्टेट है वो देखने मिलेगा? तो सबसे फर्स्ट स्टेट आपके राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पर आता है MP और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, ये देखने मिलेगा। फर्स्ट पर राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सेकंड पर है MP 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और थर्ड पर है महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये विस्तृत है। तो राजस्थान MP और महाराष्ट्र ये राजस्थान के इंडिया के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आपको स्टेट है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान के बाद में जो सेकंड लार्ज स्टेट है वो आपके MP है और MP के बाद में आता है महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक एरिया का कितना है? तो 10.41%, ऑप्शन 1। या फिर हम बात करें 1/10 पार्ट के रूप में आपको राजस्थान के भौगोलिक विस्तार है ये आपको देखने मिलेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो
निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के बराबर है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो यूरोपीय देशों में किसके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। 1 और 4, ऑप्शन 4। राजस्थान के क्षेत्रफल देखें तो जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, जापान के आपको इक्वल देखने मिलेगा। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और जापान, इन 4 के आपको इक्वल देखने मिलेगा। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना बड़ा है? 17 गुना। श्रीलंका से 5 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा आपको स्टेट है वो देखने मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आपको देखने मिलेगा जैसलमेर। जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कितनी पहले लगती थी? 464 किलोमीटर। वर्तमान में जो सीमा का निर्धारण है वो वापस हुआ नहीं है उस वजह से, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान के साथ जिसकी लार्जेस्ट बाउंड्री लगती है वो जैसलमेर की लगेगी और स्मॉलेस्ट बाउंड्री में आपके वर्तमान में फ्लोर की डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट है वो आपको देखने मिलेगा और इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी हाल में कोई ऑफिशियल डाटा है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक राजस्थान के 41 जिले और 7 संभागों के रिगार्डिंग बताया है, तो उतने आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा आपको राजस्थान की जो जोग्राफी है इसमें कितनी चेंज है, कौन से जिले की बाउंड्री कितनी लगती है, इसके रिगार्डिंग आपको जैसे ही डाटा जारी होंगे आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको जैसलमेर देखने मिलेगा, ऑप्शन 1। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। वहीं ये जैसलमेर है ये भारत का तीसरा बड़ा ये जिला है वो देखने मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा जिला आपको कच्छ देखने मिलेगा जो गुजरात में स्थित है। सेकंड आपको लेह देखने मिलेगा जो लद्दाख में स्थित है और तीसरा बड़ा जिला जैसलमेर देखने मिलेगा जो राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर की 9 उप तहसील है, इसको फ्लोदी जिले में शामिल किए जाने के बाद में जैसलमेर का एरिया है वो राजस्थान के एरिया का लगभग 11% रह गया है। पहले ये लगभग था 11.22% के अराउंडिंग था पहले इसका एरिया। वर्तमान में फ्लोदी 9 जो तहसील थी, 9 उप तहसील है, इसको किसमें शामिल किया है? फ्लोदी तहसील है इसमें शामिल कर लिया है। इस वजह से राजस्थान का जैसलमेर जिला है इसका विस्तार कितना रह गया? लगभग 11% रह गया है। प्रतापगढ़ जिले का एरिया पूछा गया है। प्रतापगढ़ का एरिया यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य 4449 वर्ग किलोमीटर आपको किसका देखने मिलेगा? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसका आपको एरिया है वो देखने मिलेगा 4449 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसका एरिया देखने मिलेगा। राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको दिया गया है। उत्तर से दक्षिण आपको देखने मिलेगा 826, पूर्व से पश्चिम आपको देखने मिलेगा, तो ये इसमें उल्टा लिख दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही नहीं है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के अकॉर्डिंग है, रोम्बस टाइप की है, सही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय की सीमा की लंबाई है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय है इनकी सीमा की बाउंड्री है 4850 वर्ग किलोमीटर, तो ये सही है। राजस्थान की भौगोलिक एरिया भारत के कुल भौगोलिक एरिया का लगभग 10.41% या फिर 1/10वां पार्ट है, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 था वो इसमें इनकरेक्ट था। ऑप्शन 1 में क्या किया था इसने, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी ये 826 थी, पूर्व से पश्चिम वाले की थी 869, इनको इसने क्रम वाइज उल्टा लिख दिया था, इस वजह से ऑप्शन 1 है ये इनकरेक्ट था। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकिरण की लंबाई आपको देखने मिलेगी 850 वर्ग किलोमीटर। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकिरण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पूर्व की ओर विकिरण की लंबाई आपको देखने मिलेगी 850 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 850 वर्ग किलोमीटर। वहीं आपके राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हमने देखे थे 850 वर्ग किलोमीटर और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकिरण की लंबाई आपको देखने मिलेगी 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर देखने मिलेगी 784। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 850 वर्ग किलोमीटर आपको विकिरण की लंबाई है, ये आपको देखने मिलेगी। राजस्थान की आकृति हम देख रहे हैं रोम्बस टाइप की है, तो उत्तर से लेकर उत्तर से पश्चिम और
पूर्व से दक्षिण के मध्य 850 है। रोम्बस आकार में आपके दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मध्य की दूरी है 784 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के जो विस्तार है 826 और 869 वर्ग किलोमीटर, इनके मध्य कितना अंतर है। ये इनमें विस्तार ही पूछा है, क्रम से कितना है, तो ये विस्तार आपको देखने मिलेगा 826 और 869 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके मध्य विस्तार के मध्य अंतर कितना है, तो माइनस करके देखने लेना 869 वर्ग किलोमीटर माइनस 826 वर्ग किलोमीटर, तो आपको 43 किलोमीटर का में डिफरेंस है वो देखने मिलेगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, सही है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, यही इनकरेक्ट है, अधिक है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 वर्ग किलोमीटर से कम है, कम बताई गई है क्योंकि 5000 हमने देखी थी, 5000 कुछ 920 है। और इसका अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था 60 डिग्री 9 मिनट का इसका अक्षांशीय विस्तार देखने मिलेगा, तो 60 डिग्री से अधिक नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसमें इनकरेक्ट है, कम नहीं है, अधिक है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, आपके पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है, तो ये काटती है आपके नागौर जिले। नागौर जिला है, यहाँ पर आपके दोनों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की और जो राजस्थान की रेखाएं हैं ये दोनों इसको नागौर जिले में काटती है। सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो ये काटती है आपके गगराना गांव, मेड़ता तहसील नागौर में, और गगराना गांव इसको मध्य गांव डिक्लेयर किया गया है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग किसको मानता है, अभी तक लापोलाई यानी कि नागौर को ही इसका मध्य गांव है वो मानता है। तो लापोलाई नागौर को आपके आरपीएससी मानती है, तो जो आरपीएससी मानता है राजस्थान लोक सेवा आयोग मानता है, वही आपके ऑप्शन है वो आपको करेक्ट मानता है, करेक्ट मानना है क्योंकि आरपीएससी ने करेक्ट इसको माना है लापोलाई नागौर को। सैटेलाइट सर्वे ने जरूर गगराना गांव मेड़ता सिटी है इसको आपके मध्य गांव है वो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं और उनको आपको क्रम से अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको इनको सही क्रम में अरेंज है वो करना है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, अजमेर और बूंदी। सबसे पूर्व में आपके आएगा बूंदी, फिर आपको देखने मिलेगा बूंदी के बाद में आपको देखने मिलेगा अजमेर, बूंदी के बाद में अजमेर आपको देखने मिलेगा, फिर आपको देखने मिलेगा नागौर, और नागौर के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट देखने मिलेगा उदयपुर। तो बूंदी, अजमेर, अजमेर के बाद में आपको देखने मिलेगा नागौर, फिर आपको उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ये देखने मिलेगा, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। श्री गंगानगर शहर है ये गंगानगर जिला है, इसके कौन से भाग में आपको देखने मिलेगा, तो उत्तरी पार्ट है इसमें देखने मिलेगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित करना है। विभिन्न जिले दिए गए हैं उनको आपको पूर्व से पश्चिम में अरेंज करना है। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा सवाई माधोपुर, फिर आपको सबसे पहले आपको देखने मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, करौली। सबसे पहले आपको करौली देखने मिलेगा, इसके बाद में आपको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट देखने मिलेगा, फिर आपको अजमेर डिस्ट्रिक्ट है ये देखने मिलेगा, और फिर आपको देन देखने मिलेगा जोधपुर। तो इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करौली फर्स्ट आपको देखने मिलेगा, फिर आपको देखने मिलेगा सवाई माधोपुर और अजमेर और जोधपुर। 2 ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 है ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। निम्न जिले हैं उनको आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपके बूंदी आएगा, बूंदी के बाद में आपके आएगा अजमेर, अजमेर के बाद में पाली, फिर बाड़मेर, सबसे लास्ट में बाड़मेर है, फिर पाली को लिया है, फिर अजमेर, और सबसे पहले हमने बूंदी को लिया है। ऑप्शन 1 A 2 3 यार ये इनको सीरीज वाइज ही लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको वापस सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आपको पूर्व से पश्चिम में धौलपुर देखने मिलेगा, धौलपुर के अलावा इसमें ऑप्शन 3 आंसर हमारा है धौलपुर। धौलपुर के बाद में आपको अजमेर देखने मिलेगा, फिर आपको पाली आएगा, फिर जैसलमेर, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा।
विभिन्न ज़िले हैं उनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। सबसे पहले आपको गंगानगर देखने मिलेगा, तो जिसमें एक ऑप्शन है स्टार्टिंग में ये, फिर आपको देखने मिलेगा गंगानगर के बाद में आपको बीकानेर देखने मिलेगा, एक के बाद में आपको 4, तो ओनली 3 में आपको 4 देखने मिलेगा बीकानेर, फिर आपको देखने मिलेगा जोधपुर और लास्ट में आपको जालोर देखने मिलेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय है, इसे किस दिशा में? पहले पूछा गया था गंगानगर वाला, तो गंगानगर तो श्री गंगानगर के आपके उत्तर में है। रामदेवरा है ये कौन सी में है? तो ये आपकी पूर्व साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको देखने मिलेगा। तो जैसलमेर के ईस्टर्न साइड में आपको रामदेवरा है, ये स्थल आपको देखने मिलेगा। राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में, साउथ में कौन सा है? तो ये सबसे साउथ में आपको देखने मिलेगा राजसमंद। मेडता सिटी नागौर मिड पार्ट में आपके आ गया। हमने सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग इसका गगराना गांव है वो मध्य भाग हमने देखा था। सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन, इनसे भी सुदूर दक्षिण में आपको राजसमंद है, ये देखने मिलेगा। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है जिसकी सबसे अधिक भौगोलिक दूरी है? तो ये आपका है ऑप्शन 4 जयपुर उदयपुर के मध्य भौगोलिक दूरी है, ये सर्वाधिक है, लगभग 417 वर्ग किलोमीटर की इनके मध्य की डिस्टेंस है वो आपको देखने मिलेगी। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो आपके पाकिस्तान के साथ लगती है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा देखें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 वर्ग किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा देखने मिलेगी 4850 वर्ग किलोमीटर। तो 4850 किलोमीटर ये आपकी अंतर्राज्यीय की है, अंतर्राष्ट्रीय की 1070। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय इनमें दोनों में डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ये अंतर्राज्यीय है 4850 किलोमीटर, ये अंतर्राष्ट्रीय है 1070 किलोमीटर और टोटल है 5920 किलोमीटर। जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका अदर नाम आपको देखने मिलेगा रेड क्लिफ रेखा। इसकी घोषणा है, ये इसका निर्धारण है, ये 17 अगस्त 1947 में किया गया था। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ है, इनके नाम से इसका निर्धारण है वो किया गया था। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण के अकॉर्डिंग सही क्रम लगाना है। उत्तर में आपके गंगानगर, देन आपको देखने को मिलेगा बीकानेर, फिर आपको देखने मिलेगा वर्तमान में फ्लोदी डिस्ट्रिक्ट है, पहले यहाँ पर ओनली जैसलमेर ही आता था, तो फ्लोदी, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन 3 इसमें दिया हुआ है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राज्य के कौन से जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? कौन से हैं वो? दक्षिण साउथ से आपके उत्तर की ओर देखने मिलेंगे। तो इसमें यहाँ पर पूछा है वर्तमान में साउथ से उत्तर की साइड में देखा है, तो साउथ से आप नदर पार्ट की साइड जाओगे तो आपको बाड़मेर देखने मिलेगा, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर देखने मिलेगा, फिर आपको फ्लोदी देखने मिलेगा, फ्लोदी के बाद में बीकानेर देखने मिलेगा, फिर आपको गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का ये देखने मिलेगा। तो जैसलमेर, फ्लोदी, जैसलमेर वापिस सबसे सदर्न में है आपके बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में फ्लोदी डिस्ट्रिक्ट है, फ्लोदी आपके मिड डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हो। फ्लोदी के बाद में आप देखने को मिलेगा बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आपको देखने मिलेगा गंगानगर, ये आपके है बाड़मेर, ये आपके है जैसलमेर। इस अकॉर्डिंग आपको नदन से साउथ पूछे या साउथ से नदन साइड में पूछे, आपको देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों लगती है? तो बाड़मेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। बाड़मेर के अलावा आपके गंगानगर है, इसकी भी बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। तो गंगानगर और बाड़मेर ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी आपको बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती हुई आपको देखने मिलेगी। राजस्थान के कितने ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ के सहारे स्थित है? पहले इसमें 4 थे, वर्तमान में इसमें 5 है, और बीच में आपके अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी बना था, तब जिले 6 हो गए थे, लेकिन अनूपगढ़ है इसको वापस निरस्त कर दिया है। तो वर्तमान में 5 डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हुए देखने को मिलेंगे। रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण इसका 17 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार आपको हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाड़मेर के बाकासर गांव तक आपको देखने मिलेगा। ऑप्शन
ए इसमें करेक्ट आंसर है। हिंदूमल कट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक आपको इसका विस्तार है वो देखने मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के देखोगे तो राजस्थान के तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने मिलेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लगता है भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लगते हैं भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार खान। सिंध प्रांत से लगते हैं घोटकी, संघर, सुखपुर, खेरपुर, अमरकोट और थारपाट। तो पंजाब के वाले याद रखने हैं आपको 3 है, और इसके अलावा अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके सिंध प्रांत के हैं, घोटकी, संघर, सुखपुर, खेरपुर, अमरकोट, थारपार। भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार खान ये पंजाब प्रांत से लगते हैं। तो टोटल पाकिस्तान के 9 जिले हैं, और राजस्थान के वर्तमान कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनकी बाउंड्री लगती है। प्रारंभ में कितने लगती थी? 4 डिस्ट्रिक्ट की, और फलौदी जिला बनने के बाद में 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनकी बाउंड्री है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पाकिस्तान का जिला है ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो बहावलपुर भी है, रहीम यार खानपुर भी है। तो ये इसमें ये 3 ऑप्शन ये अलग दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डिबेट हुआ था। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती? गंगानगर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती, जैसलमेर की और बाड़मेर की लगती है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, हनुमानगढ़ की नहीं लगती। ऑप्शन 4। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है? तो उस टाइम पर सर्वाधिक लंबाई है वो जैसलमेर की थी, 464 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में वर्तमान में फलौदी डिस्ट्रिक्ट है, यह बन गया है आपके जोधपुर से अलग होकर, और इसकी बाउंड्री भी लगती है। इस वजह से ये जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, सबसे कम लंबी सीमा है, और अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बाउंड्री लगती है इनमें आपको चेंज है वो देखने मिलेगा। फिर भी एक अनुमान बताया गया है कि फलौदी डिस्ट्रिक्ट है, इसकी बाउंड्री वर्तमान में 30 किलोमीटर के अराउंडिंग लगती होगी, और जैसलमेर की 464 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर की है लगती है 228 वर्ग किलोमीटर। तो 228 किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर 228 किलोमीटर बाड़मेर, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, फलौदी की लगती है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? आपके हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय के निकट नहीं है। ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो पाकिस्तान की सीमा के निकट बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में से ऑप्शन में से गंगानगर है। ये पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट आपको देखने मिलेगा। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट अनूपगढ़ है ये, और सबसे दूर आपको बीकानेर है ये देखने मिलेगा। तो अनूपगढ़ जो आपके गंगानगर का पार्ट है ये आपके पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट बाउंड्री बनाता हुआ आपको देखने मिलेगा अनूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो सबसे दूर आपको देखने मिलेगा बीकानेर। सबसे नज़दीक हमने देखा गंगानगर का अनूपगढ़ वाला पार्ट है, सबसे नज़दीक पार्ट हमें देखने मिलता है, सबसे दूर पार्ट आपको देखने मिलेगा बीकानेर। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर वो आपको देखने मिलेगा धौलपुर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और ये यहाँ पर धौलपुर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है ये धौलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर है ये बीकानेर आपको। तो पर दूर और सबसे दूर है ये आप वर्ड है, ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर है बीकानेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर आपके धौलपुर आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा है ये गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? गुजरात के साथ सबसे कम जिसकी सीमा लगती है वो है बाड़मेर। बाड़मेर की मैक्सिमम सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लग जाती है, तो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के साथ सबसे कम आपको सीमा देखने मिलेगी। वहीं अदर ऑप्शन आप देखोगे तो बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनती है? तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा एमपी के साथ बनती है, तो ऑप्शन 4। एमपी के साथ हमारी बाउंड्री बनती है लगभग 1600 किलोमीटर। इसमें कोई चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। पड़ोसी राज्य एमपी यूपी है, इनकी बाउंड्री में कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा। एमपी के साथ वर्तमान में भी राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर देखने मिलेगी।
राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ एमपी के साथ झालावाड़ है, ये 520 किलोमीटर। न्यूनतम बनाता है आपके बाड़मेर 14 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिले सर्वाधिक सीमा वाले झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा आपको देखने मिलेंगे। झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर, भीलवाड़ा की लगती है लगभग 16 किलोमीटर। तो भीलवाड़ा की बाउंड्री भी आप याद रखना कि भीलवाड़ा की बाउंड्री भी एमपी के साथ लगती है। और सबसे कम बनाता है आपके बाड़मेर 14 वर्ग किलोमीटर बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी बाउंड्री आपके पाकिस्तान के साथ लग जाती है। 14 किलोमीटर आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर है। और ये भी किसके साथ बाड़मेर वाली लगती है, ये भी गुजरात के साथ लगती है। गुजरात और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर है, ये बाड़मेर करता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा है ये एमपी के संयुक्त रूप से लगती है। एमपी से संयुक्त है भरतपुर की, डूंगरपुर की, सिरोही या झालावाड़। तो झालावाड़ है, इसकी आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा आपको देखने मिलेगी वह है, तो वो आपको देखने मिलेगा पंजाब। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर है, ये राजस्थान करता है। तो पंजाब के साथ जो बाउंड्री लगती है वो आपकी लगती है गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, वो शेयरिंग होती है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के साथ लगती है वो आपके कौन सा है, तो ये आपके गंगानगर है। गंगानगर के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट में आप देखने मिलेगा बाड़मेर। तो गंगानगर और बाड़मेर ये दो डिस्ट्रिक्ट है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं, ये आपको देखने मिलेगी। गंगानगर जिला है ये आपके पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और आपके बाड़मेर जिला है ये आपके गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है, तो ये आपकी है बाड़मेर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किन जिलों की सीमा है ये गुजरात से मिलती है, तो गुजरात के साथ बाउंड्री बनाते हैं आपके सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ये आपके गुजरात के साथ बाउंड्री है, ये शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, ये आपके कौन सा है, तो उस टाइम पर जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तब था आपके पाली की उस टाइम पर सीमा लगती थी 8 जिलों के अकॉर्डिंग। फिर बाद में चेंज हुआ, जयपुर ग्रामीण बना था, जयपुर ग्रामीण की 10 जिलों के साथ लगने लगी थी। वर्तमान में वापस चेंज हुआ है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर जैसा और जोधपुर ग्रामीण जोधपुर शहर जैसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वर्तमान में ओनली जयपुर है आपको और जोधपुर देखने मिलेगा, तो इस अकॉर्डिंग वापस इसमें चेंज है, वो आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान व इसकी सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के साथ लगती है, तो ये कौन सा है जिसकी सीमा लगती है, तो ये है एमपी। झालावाड़, राजस्थान, मंदसौर एमपी है, इसकी सीमा आपको भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के साथ आपको शेयरिंग में देखने मिलेगी। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके क्या है, राज्यों के साथ बाउंड्री वाले हैं, इसको आप डायग्राम के अकॉर्डिंग कवर कर लेना अपने लेवल पर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग रह गए हैं, तो इनको आपको कवर करना है। ये ओनली बाउंड्री के अकॉर्डिंग है, कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, कौन से नहीं लगती। तो ये आप जब मैप देखोगे तो आपको मैप अकॉर्डिंग आपके क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई आपके डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप वाले क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड आपको जब क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।